आपको पानी का जो लेवल है वो कुछ 750 से 750 जनरली और 1000 फुट तक चला गया है पानी का वाटर टेबल। तो फिर हमने कोयटा का डेटा लिया और वही गूगल से डेटा लिया 20 साल का। तो इस वक्त तक हम कोई 9000 गैलन पानी स्टोर कर रहे हैं। किचन को हम इससे डेवलप करें कि मल्टीपल आपके पास सोर्सेज हों एनर्जी के। गोबर और पानी फ्रेश, मतलब गोबर जो होता है एक तो पुराना होता है, नहीं पुराना नहीं, नया ताज़ा, वो आप डालते हैं और साथ पानी डालते हैं। बड़ा बड़ा पत्थर जो नज़र आ रहा है वहाँ पे हम शहद की मक्खियाँ पालते हैं। तो ये जो है वेल नोन इदारा है, इनकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी रीच है और इनके जो काम है वो बताते हैं। ये अपना जो है अपना हर जगह पे प्रचार नहीं करते, इनका काम प्रचार करता है। नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कोयटा के अंदर। आपको पानी का जो लेवल है वो कुछ 750 से 750 जनरली और 1000 फुट तक चला गया है पानी का वाटर टेबल। लाजिम बात है, पानी को बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बारिशें फिर हमने क्योंकि पानी का एक नहीं था, हम ट्यूबवेल खोद सकते थे मगर हम उस पर फ़ौरन नहीं गए। लाजिम बात है, वो कोई मसले का हल नहीं है। वो फिर वही पानी जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मौजूद है उसको भी ख़त्म करने वाला था। तो फिर हमने कोयटा का डेटा लिया और वही गूगल से डेटा लिया 20 साल का। तो 20 साल का जो डेटा मिला उसमें हर साल 220 मिलीमीटर बारिश होती है। ये हो सकता है आपसे कुछ कभी बेशी हो इसमें, क्योंकि हम कोई बहुत साइंटिस्ट नहीं है ना इस पर रिसर्च की, लेकिन जो डेटा है उस डेटा के मुताबिक किया। तो जब हमने छतें बनाई, हमने छतों को इस तरह डेवलप किया कि जे शीट छतें थी, साथ परनाला लगा और परनाले के साथ ये पाइप लगा के इस पानी को हमने यहाँ सेव कर लिया। तो ये आप देखेंगे, ये वाला पानी ये बारिशों में बना। तो इस वक्त तक हम कोई 9000 गैलन पानी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा, जो मैंने वही बात की, हम बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन जो डेटा हमें मिला है उसके मुताबिक कोई 56,000 गैलन पानी हम हर साल स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वसाइल लिमिटेड हैं, लेकिन हमने ये किया कि ये इनिशिएटिव ले लिया कि भाई ये पानी आप स्टोर करके इसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बारिशों का रुझान कितना है? बहुत कम है, बहुत कम है। आमतौर पे अगर आप देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च में बारिशें होती हैं और मानसून का सीजन होता है। ये दो टाइम होते हैं जब बारिशें होती हैं, लेकिन ये आमतौर पे रहा है इस सेंस में। 220 मिलीमीटर बारिश बहुत लिमिटेड बारिश है, मगर हम क्या है, जितनी भी बारिश है आप उसको मैक्सिमम उस पानी को इस्तेमाल कर सके, वरना तो ये रोडों में बह जाता है, नदियों नालों में आ जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। इसको हमने सेव करने का एक तरीका बताया, और ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है और कोई भी अपने घरों में अपनी जगहों पे कर सकता है। और माइंड सेट का चेंज है कि लाइक के आपने जो बात बिल्कुल स्टार्ट में की थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने चीज़ों को जो है ना वो मतलब एज अ प्रॉब्लम नहीं लिया, आपको एज अ चैलेंज लेके उनको मसलों को हल करने की कोशिश की है। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। जी बिल्कुल, अगर इस अप्रोच से चलेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है, वरना तो हम हमेशा रहते हैं कि जी फलां चीज़ नहीं हुई, फलां काम नहीं हुआ, फलां इशू है, तो हम हमेशा मसलों में रहते हैं। अगर हम ये ना देखें कि क्या नहीं मिला, जो मिला है उसका क्या किया है, ये सवाल बहुत अहम है। ये एक बेसिक चीज़ थी। अब किचन को हम इससे डेवलप करें कि मल्टीपल आपके पास सोर्सेज हों एनर्जी के। लकड़ी आपके पास है, गैस है आपके पास, बायोगैस है आपके पास, और तंदूर है। तो एट ए टाइम आप 4-5 सोर्सेज पे कर रहे हैं, किसी एक पे नहीं बेस कर रहे हैं, ठीक है। लकड़ी की होगी तो 4 चूल्हे, एक लकड़ी जलाएंगे, 4 में जल रही है, उसकी तपिश होगी, जो आमतौर पे हमारी कम्युनिटीज़ में आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस को हमने यहाँ एक्टिव किया है कि गोबर गैस को हम दिखाएंगे आपको, पूरा मॉडल बनाया हुआ है और पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और साथ साथ हमने कोशिश की है कि जो पानी हम जैसे आपसे बात कर रहे थे पानी का, कि किचन का पानी भी वेस्ट ना हो, इसको भी किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त। तो आप कोशिश करें कि जो पानी जितना भी है, थोड़ा है, जितना भी मौजूद है, उस पानी को भी आप रिसाइकिल कर लें और उसको भी इस्तेमाल। जो भी आपने पूछा भी था, बड़ा इसकी सिंपल टेक्नोलॉजी है। ये ऐसे होता है कि 11 फुट गहरा खड्डा होता है, इसमें ये पाइप डाल देते हैं, ठीक है। ये 11 फुट नीचे गहरा तक, नीचे तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ 11 फुट नीचे गहरा तक। अच्छा, गोबर और पानी फ्रेश, मतलब गोबर जो होता है एक तो पुराना होता है, नहीं पुराना नहीं, नया ताज़ा, वो आप डालते हैं और साथ पानी डालते हैं। इसको देखेंगे आप, डल ब्लैक है। डल ब्लैक हमेशा क्या होता है, डल ब्लैक हमेशा धूप को ऑब्जर्व करता है। तो धूप, गोबर और पानी मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो ये ड्रम यहाँ से उठाए और यहाँ पहुँच गया, सही। यहाँ से उठाए, देखिए ये ड्रम ये पड़ा हुआ, नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। ये यहाँ से उठता है और यहाँ आ जाता है, जब खाली होता है तो यहाँ चला जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कॉन्सेप्ट पूरा ये था कि जब ये पानी, धूप और गोबर मिलते हैं तो अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया के बाद जब ये प्रोसेस के बाद निकलता है तो ये ऑर्गेनिक खाद बन जाती है, जिसमें 70% पोटाश होता है। मैंने ये ऑपरेशनल देखा है पंजाब में कुछ विलेजेस में। हाँ। भाई मेरे है ना, वो एग्रीकल्चर इंजीनियर है, ये सही। तो वो डिफरेंट फार्म हाउसेस पे गए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ना फुल फंक्शनल किया हुआ है। इवन इतनी ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है कि उस पर उन्होंने पूरी पावर जनरेशन कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए जी, ये तो मैंने आपसे वही कहा, सोर्स है, आप इस सोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं आप पे डिपेंड करता हाँ है। जी। जी, तो हमारा मकसद ये था कि देखिए अब हम फंसे हुए हैं कि गैस के अलावा, सुई गैस के अलावा कोई गैस होती नहीं है। और इसका सिलेंडर के प्रेशर अलावा। ज़्यादा होता है, मैंने सुना है इसका। देखिए प्रेशर, देखिए आपको वो भी देखना है कि उसकी प्राइस क्या है हम्म। और अवेलेबिलिटी क्या है, आगे चल के फ्यूचर में होगा नहीं होगा, इस पे बात की जा हाँ सकती है। तो बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिसमें ये तो आपका अपने हाथ में है ना। हाँ जी। अब और इन्वायरमेंट भी सेव हो रहा है। और इन्वायरमेंट से बड़ा, दूसरी बात है देखिए जी, हमने हर चीज़ का बेदरिग इस्तेमाल किया, और जब बेदरिग इस्तेमाल हम करते हैं तो ज़ाया ही हो रही है। अब आपके पास उस वसाइल कब तक हैं, 10 साल पर, 20 साल, 20 साल अभी तो आज खबर थी कि इस साल वर्स्ट गैस की लोड शेडिंग होगी, क्योंकि नहीं है ना वसाइल आपके पास। पीछे से जो आपका जो सोर्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और लाजिम बात है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर आते हैं। ठीक? तो मतलब ये मकसद ये बताने का ये था कि ये जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपके पास सिस्टम मौजूद है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस पे से कोई पत्थर उतारे ना, ये सारे ये पड़े हुए, उसके बाद से ये इतनी इरोजन करता है जिसे बहुत नहीं। हम तो समझते थे यहाँ पे कि हम अपने आप को बड़ा काबिल समझते थे कि हमें बहुत कुछ पता है, मगर ये पत्थर अल्लाह ताला ने इरोजन को रोकने के लिए रखा। तो इसका मतलब है कि हर चीज़ के पीछे एक पूरी कुदरत और एक पूरा इल्म है जो हमें नहीं है। अच्छा, हमने जी यहाँ पे अंगूर लगाए, मतलब सर जमीन नीचे जो स्लाइडिंग हो रहा है, स्लाइडिंग कह सकते हैं, या जो आपकी मट्टी की जो होती है ना, मतलब देखिए पत्थर ने मट्टी को रोका हुआ था, और जैसे आपने हटाया उस पत्थर को तो वो तो मट्टी को रास्ता मिल गया, वो तो जैसी बारिश होती है वो मट्टी साथ लेकर नीचे उतरता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, कुदरत ने इनको रोका हुआ। कुदरत ने रोका हुआ है। यहाँ में जी अभी अपने कर रहे हैं कि 500 के करीब अंगूर लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारा वन ऑफ द सोर्स होगा इनकम का ये, मतलब हम एक तो अच्छा इसको मॉडल कैसे बनाया है, वो आप कमरा देख रहे हो, उस कमरे के अंदर उस कमरे के अंदर हमने पानी का टैंक रख दिया। अच्छा, उस टैंक को हमने यहाँ से पानी से अपलिफ्ट करते हैं, वहाँ जाता है, और वहाँ से हम ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें ग्रेविटी की जरूरत नहीं रहेगी। ग्रेविटी तो मिल गई, आप खाली बटन ऑन करें आपको ग्रेविटी का प्रेशर मिल जाएगा, 2 हॉर्स पावर की मोटर का प्रेशर मिल जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है आपको मोटर की। आप उसी पहाड़ की बुलंदी को इस्तेमाल करते हो, इस पूरे को आप ग्रीन कर सकते हैं। लेकिन उधर तक पानी आप पहुंचाते कैसे? उसके लिए हम सोलर ट्यूबवेल लगा रहे हैं, छोटा सा एक पंप लगा रहे हैं, पंप को अपलिफ्ट करते हैं। मतलब हमने इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है कि अगर आपको जब इन सब कुछ सिस्टम को ड्रिप करना हो, कम से कम 8-9 घंटे पानी चाहिए, जबकि 2 घंटे में ड्रम भर जाता है, तो 7-8 घंटे की आपकी बचत हो जाती है। हाँ जी, इसमें जी अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी पिस्ते कहाँ लगा? पिस्ता उधर लगा हुआ है, मैं बताता हूँ। अच्छा, इसको हम ये कर रहे हैं जी, सामने जो पत्थर पड़ा हुआ है, वो बड़ा वाला पत्थर जो नजर आ रहा है, वहाँ पे हम शहद की मक्खियाँ पाल रहे हैं, तो पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा आएगा। उसके नीचे हम मुर्गियाँ रख रहे हैं इस वक्त, अभी नहीं, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, और उसके नीचे हम भैंसे पाल रहे हैं, तो भैंसों से हमें काउडंग मिल गया और डेयरी प्रोडक्ट्स मिल गई, और शहद लाजिम है वो पॉलिनेशन का काम भी कर रहे हैं, और शहद, और दूसरा मुर्गियों से अभी आपको एक तो उनकी बीट मिल गई जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाद के तौर पे, और प्लस अंडे और चिकन आपको मिल गए। तो कोई चीज़ आपको बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, सब चीज़ें यहीं इसके अंदर होंगी। अच्छा, फिर यहाँ ऑलिव लगा हुआ है, सारा ये ऑलिव लगा हुआ है, अभी थोड़ा सा बकरियों ने ख़राब कर दिया, ऑलिव लगाए हैं, शहतूत लगाया है। अच्छा, शहतूत लगाने के पीछे कॉन्सेप्ट बेसिकली इसके पीछे ये था कि शहतूत से आप रेशम कीड़े पैदा कर सकते हैं, और अगर आप मतलब हम तो बड़े स्केल पे नहीं मिल जाएंगे, हम छोटा स्केल रखेंगे, मगर हम मॉडल दिखा सकते हैं कि भाई आप 10, 15, 20 दरख्त लगा लें तो वो शहतूत से आप रेशम कीड़े पैदा कर सकते हैं। तो हमने ज़ाफ़रान का छोटा प्लॉट है, ज़ाफ़रान वहाँ स्टार्ट किया। बेसिकली हम बता रहे हैं काश्तकारों को, और क्योंकि लाइवलीहुड का ये सिस्टम है कि अगर आपने लोगों को मल्टीपल ऑप्शन बता दिए तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आमतौर पर अक्टूबर में स्टार्ट होता है ये आपका ज़ाफ़रान, आपका नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट होता है आपका ये गार्लिक स्टार्ट होता है। तो आप अगर लोगों को बता दें तो ज़मीनें जो 7-8 माह ऐसी ही पड़ी रहती है, वो इस्तेमाल में आ जाएगी, और मुसलसल इस्तेमाल में आएंगे, और आपको पानी अलग से नहीं चाहिए होगा, वही बारिश का पानी आप इस्तेमाल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये खाली में मकसद ही था, इस पूरे मॉडल का बनाने का मकसद ये था कि लोगों को एक देश सोच दे सके कि हम बहुत सा, मैंने आपसे इनसे कहा कि हम बहुत सी बात कहते हैं हमारे पास फला चीज़ नहीं और हमारे पास फला चीज़ नहीं, लेकिन जो चीज़ है उसका हमने क्या किया, ये सवाल है। जो चीज़ अगर उसका हमने इफेक्टिवली इस्तेमाल कर लिया तो मतलब ये ज़मीन नहीं थी, ये पूरी की पूरी ज़मीन हमने बनाई है, ये कुछ 250 तक मट्टी डाली थी। यहाँ हम ग्लैड्स लगाते थे, ग्लैड्स देखे होंगे आपने, ग्लैड्स जो आमतौर पर कराची में बहुत बड़ा इसका एक 3 हट्टी में इसकी जगह, तो आप ग्लैड देखिए, ग्लैड की एक स्टिक लगती है, आमतौर पर इतनी, इसमें जो हम लाते थे 7 फुट की स्टिक आती थी, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक लगाया, हमने जल्दबाजी में नहीं किया, क्योंकि बेसिकली जल्दबाजी के पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो लालच का कॉन्सेप्ट है कि जल्दी में ये मिल जाए, बहुत ज़्यादा मिल जाए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए।
हमने कहा कि जो चीज़ आपको ऑर्गेनिक तरीके से मिलती है वो ज़्यादा अरसे सर्वाइव करती है। तो ये ग्लाइड्स लगाए हुए थे लेकिन पानी नहीं था, इस वजह से हम इसको आगे चला नहीं पाए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरा ये रखा कि कोई भी लर्नर्स या स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो हमारे पास आते हैं उनको हम लर्नर्स कहते हैं, जो भी आएँ वो यहाँ से सीख के अपने इलाके की में जाके इस मॉडल को रिप्लिकेट कर सकें, जो भी उनको मॉडल यहाँ पसंद आता है। अब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इस पर कोई और चीज़ नहीं तो फिर हम चलते हैं वहाँ। जान के नाम से एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने लिटरेसी, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड को जोड़ा था। तो कोई 100 सेंटर बनाए उन जगहों, उन गाँवों में, उन देहातों में जहाँ पे कोई 10 से 15 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल नहीं मौजूद था। तो 4000 बच्चे और बच्चियाँ वहाँ से पढ़ते थे। ये हम गिलगित में रिलीफ का हम काम कर रहे थे, ये डॉक्टर साहब हैं जो भी आपसे मुलाकात हुई। इसी तरह आपको फिल्म मेकिंग मिलेगी हमारे पास, फिल्म मेकर मिलेंगे आपको, योगा हमारे यहाँ होता है। अच्छा, ये फिर कच्चे के इलाके में हम गए थे, वहाँ फिर हमने टीचर्स का काम करवाया था। IT कोर्सेज हम करवाते हैं, ये भी कच्चे के इलाके की तस्वीर है। ये फिर हम जहाँ जाते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, फिर उन लोगों के साथ जुड़ते हैं, कैसे आपने रहे हैं, ये कम्युनिटी के अंदर तस्वीर है। ये फिर हम मिडवाइफरी के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है। सोलर के अंदर हम बच्चों के साथ काम करते हैं, गैस डिजाइनिंग में हम मौजूद हैं। पर इस तरह की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि हम नौजवानों को उनके शौक के हिसाब से, कॉन्सेप्ट ये हमारे यहाँ ये है कि हम किसी को, हम कहते हैं कि कोई भी नौजवान पढ़ना लिखना जानता हो और अपनी आइडिया हो, चेंज का एक आइडिया, बस वो आ जाए, बस उसके आइडिया पर बिल्ड करते हैं। आमतौर पर हम नौजवानों को ना, हम पे ट्रस्ट नहीं करते, जो एक कॉन्सेप्ट रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। जो ये लफ्ज है ना, जो हम आमतौर पे घर से सुनते हैं, ये लफ्ज हम यहाँ खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम्हें आता है, तुम कर लोगे, और वो बच्चा मिरेकल्स करता है। मतलब ये एक लड़का है जिसका नाम शरीफ है, एक तुर्बत में मेराइन डैम बना था। इस लड़के ने, ये है ही लोकल वहाँ का, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक कम्युनिटी थी जिसको कंपनसेशन नहीं मिली थी। इस लड़के ने एक नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट की अपने गांव से, और इस्लामाबाद में स्टेयरिंग कमेटी बना दी इसने, और 4 अरब रुपए इनकी गांव को मिल गया। 4 अरब रुपए। ये देखिए, ये स्ट्रगल थी उसकी, मगर वो स्ट्रगल 6 साल की थी, टफ टाइम था। मगर मैं ये कहता कि हर नौजवान कर सकता है इसके। अब ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये लड़का एक सिंपल सी दुकान में एक दुकानदार है, मगर ये अपने इलाके का मसला था पानी का, इसे डॉक्यूमेंट्री बनाई और इस लेवल पे आगे के उसके इलाके में ट्यूबवेल लगा दिया गया। तो देखिए, अपने इश्यूज को वो लोग खुद लाए ना सामने, हमने खाली उसको स्किल दी और टेक्निक दी, बस। ये कुछ थोड़ा सा एक आइडिया ग्लास ही है कि हम किस तरह काम करते हैं। तो इसके अंदर कोई क्लासरूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे या नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब हमारे साथ होंगे तो हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे, ये जरूरी है। मतलब हम आमतौर पर कहते हैं कि जी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मुझे आता तुम्हें नहीं आता, नहीं। तुम्हारी अपनी तो लर्निंग्स है, तुम्हारे अपने भी तो एक्सपीरियंसेस है, तुमने खुद भी तो बहुत सी चीजें देखी हैं, बताओ कैसे करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिसेस नहीं। तो इस वजह से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो प्रैक्टिसेस को हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस, हमने दोनों को मर्ज किया, तो उसकी वजह से चीज़ें आगे चली हैं और आगे बढ़ी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लोग अप्लाई किस तरह करते हैं? ये क्या यहाँ पे मतलब वेल नोन इंस्टीट्यूट है, लोगों को मालूम है? हमें तो इनफैक्ट हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो हमारे लिए तो जगह थोड़ी सी दूसरी दुनिया। यहाँ पे लोकल कोयटा और ये लोगों को इस चीज़ का नॉलेज है, और स्टूडेंट किस तरह रिक्रूट करते हैं आप लोग? मैं तो इमरान ज़्यादा से जवाब देगा। बताएं इमरान, ये सवाल कह रहे हैं क्या हमें लोग जानते नहीं जानते या क्या है? ये जो है वेल नोन इदारा है, इनकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी रीच है, और इनके जो काम है वो बताते हैं। ये अपना जो है अपना हर जगह पे प्रचार नहीं करते, इनका काम प्रचार करता है। जैसे ये अपना बता रहे फिजान प्रोजेक्ट का, मैं खुद इसका गवाह हूं, उनके मैंने सेंटर्स देखे हैं, अभी तक फंक्शनल हैं, उनको कोई पे नहीं कर रहा, वो लोग आते हैं वीकली बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत कमाल का काम है।